इंडिया में लोनलीनेस और अकेलेपन की वजह से पिछले कुछ सालों में लोगों की डेथ्स के नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अगर इसी लोनलीनेस और अकेलेपन को हम सॉलिट्यूड में बदल दें तो कोई भी अकेला फील नहीं करेगा और ना ही अपनी जिंदगी को बोरिंग समझेगा, क्योंकि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स होते हैं। लोनलीनेस और अकेलापन आपको डिप्रेशन में डाल देता है, लेकिन वहीं सॉलिट्यूड आपको अकेलेपन में भी सुकून देता है। और जो लोग सॉलिट्यूड को अपनी ताकत बना लेते हैं, जैसे कि निकोला टेस्ला, बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, वो अकेले जीना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। लोनलीनेस में इंसान चाहता तो है कि कोई उसके साथ रहे, कोई उससे बात करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाता जाता है। लोनलीनेस एक देखने का नजरिया है जो आपको मेंटली और फिजिकली वीक बनाता है। वहीं सॉलिट्यूड एक डिसीजन है जहां आप खुद ये डिसाइड करते हो कि आप अकेले रहोगे, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड होके खुद की लाइफ को, अपने माइंड और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओगे। इसीलिए सबसे पहले ये डिसीजन लो कि आप अकेले नहीं हो, बल्कि आप सॉलिट्यूड में हो। और आज ही इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आराम से अकेले रहना सीखो। नंबर 1, लिमिट योर इनपुट्स। एज अ जनरल, नेपोलियन की एक आदत थी कि वो अपने मेल्स यानी चिट्ठियों का जवाब देने में बहुत देर लगाते थे। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि उन्हें जो भी लेटर रिसीव हो उसे खोलने से पहले कम से कम 3 हफ्तों का वेट करो। और 3 हफ्तों बाद जब उन्हें पता चलता था कि लेटर में क्या है, तब तक वो चीज या प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो चुकी होती थी और उन्हें रिप्लाई की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि वो सब चीज को टाल रहे होते थे, बल्कि वो गवर्नमेंट के साथ टच में थे, अपने सोल्जर्स के साथ टच में थे। उन्हें हर चीज की खबर रहती थी, पर अपना सारा फोकस उस चीज में डालने के लिए जो सच में मैटर करता है, जहां उनके अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो अपने ब्रेन में क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं उसे लेकर वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव थे। उन्होंने अपने मैसेंजर्स को कह रखा था कि उन्हें कभी भी कोई गुड न्यूज ना बताई जाए, क्योंकि गुड न्यूज तो उन्हें बाद में भी पता चल सकती है, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज है, कोई अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है या कोई क्राइसिस है, तो वो खबर सबसे पहले उन्हें पता चलनी चाहिए। पर ये 18वीं सेंचुरी की बात थी। टाइम अब बहुत बदल चुका है। आज के टाइम पर हम में से कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके सिलेक्टिव नहीं है। फोन की एक टिंग की आवाज आपकी सारी अटेंशन ले जाती है। किसी का भी कोई भी मैसेज आता है तो उसे ओपन करे बिना रहा ही नहीं जाता। अपने थॉट्स के साथ कुछ टाइम गुजारना हमें बहुत बोरिंग लगने लगता है और हम खुद को बोर होते हुए नहीं देख सकते। फोन, टीवी, ट्रैफिक, इंटरनेट, हम लोग चाहकर भी खुद को इन चीजों से बचा नहीं पाते। सॉलिट्यूड अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को खाली करना होगा। आपको सबसे पहले अंदर से शांत होना होगा, जिसे करने के लिए आपको बस एक पेन और पेपर लेना है और लिखना शुरू करना है। जर्नलिंग आपके माइंड को खाली करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फुको जर्नलिंग को वेपन फॉर स्पिरिचुअल कॉम्बैट भी कहते हैं। अपने माइंड को खाली करने के लिए आपको हर सुबह इस 60 मिनट्स के स्फीयर ऑफ साइलेंस के रूटीन को फॉलो करना है, जिसे हमारी एंशिएंट कल्चर में मौन व्रत नाम से जाना जाता है, जिसे आप 30, 20 और 10 मिनट्स के 3 सेक्शंस में बांट सकते हो। फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको एक पेन पेपर लेना है और उस समय खुद से ये सवाल पूछ के उसके जवाब को पेपर पर लिखना है। अपनी लाइफ के सबसे बड़े गोल के लिए मैं आज सबसे छोटा स्टेप क्या ले सकता हूँ? मेरी लाइफ में अभी क्या अच्छा चल रहा है? मैं अभी कौन सी मुश्किल चॉइस को डाल रहा हूँ? जो मैं करना चाहता हूँ वो करने से मुझे आज क्या चीज रोक रही है? आज की ये मुश्किल सिचुएशंस मेरे कैरेक्टर को कैसा बना रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब लिखने से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम तो खत्म नहीं होगी, पर आपके माइंड में जो बादल छाए हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे और आप सब कुछ साफ साफ देख पाओगे। इसके बाद 20 मिनट्स फोकस रहेगा आपकी लर्निंग और ग्रोथ पे। कोई भी बुक, कोई भी, उसे आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपका जो मन करे उस बुक को पढ़ो। जरूरी नहीं है वो सेल्फ हेल्प बुक ही हो, कोई फिक्शन या नॉवल हो वो भी चलेगी। आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स तक उसे पढ़ना है और बाकी के 10 मिनट्स आपने जो भी पढ़ा है उसे समराइज करके लिखना है कि आपने इन 10 मिनट में क्या सीखा। ये आपके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। जब आप अपने आप को सीखने के लिए फोर्स करोगे, आपके ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस स्ट्रांग होने लगेंगे। अगले 10 मिनट्स में आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे। यहाँ जरूरी नहीं कि आप फोर्सफुली मेडिटेशन करो, बल्कि जो भी आपके माइंड को रिलैक्स करता है वो करो। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन काम करता है, कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। हम इंडियंस सुबह सुबह प्रेयर करना भी पसंद करते हैं। यहाँ फोकस इस पे होना चाहिए कि आप उस मोमेंट में अच्छे से साइलेंस को फील कर पाओ, जो आपके माइंड को बहुत ज्यादा काम और रिलैक्स करेगा। जब भी आप अपने सुबह की शुरुआत ऐसे करोगे तो ये ऐसा ही है जैसे आप हर सुबह अपना घर साफ करके झाड़ू लगा के सारा कचरा बाहर डस्टबिन में फेंक देते हो ताकि पूरा दिन घर साफ सुथरा दिखे। यही सेम चीज आप अपने माइंड के लिए करते हो। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इस रूटीन को कम से कम 15 डेज तक फॉलो करना होगा। अपने माइंड को रेडी करने के बाद नेक्स्ट सॉलिट्यूड में रहते हुए आपको अपनी बॉडी से काम करवाना है, जिसके लिए आपको ये करना है। नंबर 2, फाइंड अ थिंग फॉर फ्लो।
विंस्टन चर्चिल मिड 1920s में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो ब्रिटिश नेशनल ट्रेजरी के चांसलर थे, एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर, जिस वजह से उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इतने हैवी वर्कलोड में वो अपने फ्री टाइम में अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ब्रिक लेइंग का काम करते थे। जी हाँ, वो ईंटें लगाते थे। सीमेंट को मिक्स करके एक के बाद एक ईंटें लगाना, उनको बिजी करके माइंड को शांत करना उनके लिए एकदम परफेक्ट था। चर्चिल हर दिन 200 ईंटें लगाते थे और कुछ पेजेस राइटिंग करते थे। ये उनका रूटीन बन चुका था। ऐसा ही कुछ यूके के एक और प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन भी करते थे। वो बड़े बड़े पेड़ को एक कुल्हाड़ी से काट के गिरा देते थे। 1876 में उन्होंने 2 दिन एक 16 फीट के एल्म ट्री को काटने में लगा दिए। उनकी डायरी से ये पता चला कि उन्होंने कुल्हाड़ी से 1000 से भी ज्यादा पेड़ों को काट गिराया था। कभी वो पेड़ काटते थे तो कभी वो एकदम अकेले होते थे, जहाँ वो ना ही कुछ बोलते थे ना सोचते थे, बस अपनी कुल्हाड़ी को एक ही जगह लगातार मारते रहते थे। चर्चिल और ग्लैडस्टोन दोनों यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्हें हर घंटे ना जाने कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते थे। लेकिन उन दोनों ने अपने लिए एक ऐसी मेडिटेटिव एक्टिविटी को ढूंढा जिसने उन्हें सॉलिट्यूड अचीव करने में मदद करी, जहां वो बताते थे कि इन एक्टिविटीज को करते टाइम वो अपने माइंड को बंद करके बॉडी का यूज करते थे, जो उन्हें उनकी डे टू डे लाइफ से एक पीरियड ऑफ रेस्ट देता था, जो उनके माइंड को क्लियर रखता था और वो ज्यादा बेटर डिसीजंस ले पाते थे। आपको भी अपने लिए एक ऐसी एक्टिविटी या कोई हॉबी ढूंढनी है जो आपकी बॉडी को मूव करे और आपके माइंड को रिलैक्स। ये हॉबी या एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है जो आपको पसंद हो, जहां आपकी इस हॉबी का एक ही पर्पस होगा, आपको एक ही रिपीटेटिव फ्लो मोशन में रहना है, जहां आप अपने थॉट्स में ज्यादा ना खोकर अपने माइंड को शांत रखो, जिसे करने के बाद आप रिचार्ज होकर फुल फोकस के साथ अपने काम पर वापस आ पाओ। इस सॉलिट्यूड के टाइम अकेले रह के आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस करना है, अपनी स्पिरिट पे। नंबर 3, सेटिस्फाई द स्पिरिट। बचपन से ही टाइगर वुड्स ने गोल्फ के गेम को मास्टर करने के लिए खुद को बहुत हार्डली ट्रेन करा, जिससे वो वर्ल्ड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट गोल्फर तो बन गए। पर साथ ही जहां एक तरफ उन्होंने गोल्फ में मास्टरी हासिल कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ एकदम बर्बाद हो चुकी थी। वो सेलिब्रिटीज के साथ पार्टी करते थे, ड्रिंक करते थे, पेन किलर्स के एडिक्ट बन चुके थे, यहाँ तक कि अपनी वाइफ पे भी चीट कर चुके थे। इन द एंड प्रोफेशनली वो दुनिया के ग्रेटेस्ट गोल्फर थे, लेकिन पर्सनली वो अपनी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुके थे। उन्होंने इतनी मेहनत से जो भी नाम कमाया था वो सब खत्म हो चुका था। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी स्पिरिट कमजोर थी। हम चाहे कितना भी अचीव कर लें, इन एक्सटर्नल अचीवमेंट से हम कभी भी सुकून नहीं पा पाएंगे। एक विक्ट्री नेक्स्ट चैलेंज की ओर ले जाएगी, नेक्स्ट चैलेंज नेक्स्ट विक्ट्री की ओर, और हम इन दुनिया के प्लेजर से कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस सॉलिट्यूड के टाइम आप लोगों से दूर होके अपने खोखले और मीनिंगलेस काम में भी मत पड़ जाना। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको रुकना कहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इनफ है। इनफ आपके अंदर से आता है। इनफ का मतलब कम नहीं होता। इनफ वो होता है जिस पॉइंट के आगे आप बस खुद को रिग्रेट में डालने वाले हो, और जो आपके पास अभी है आप उन सभी को सैक्रिफाइस कर दोगे। ये डीप सेल्फ रियलाइजेशन आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप सॉलिट्यूड में हो।